मनुष्य के बर्बादी के 7 कारण जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा। सबसे बड़ी बात, हैरान करने वाली बात जो सभी को जानना परम आवश्यक है। आइए भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा मनुष्य के बर्बादी के पहला कारण के बारे में। दोस्तों अधूरा ज्ञान 20 के समान होता है। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की बर्बादी का पहला कारण है क्रोध है, क्योंकि क्रोध के कारण से व्यक्ति अपना आप को सर्वनाश कर देता है। दोस्तों कोई भी व्यक्ति यदि क्रोध के आवेश में आ जाता है तो वह व्यक्ति अपने से बड़ों का इज्जत नहीं करता है, मान सम्मान नहीं करता है, यहाँ तक कि उनका बात करने का तरीका बदल जाता है। कैसे किससे बात करना चाहिए सब कुछ भूल जाता है। यहाँ तक कि दोस्तों अपना माता पिता से आंख दिखा दिखा कर चिल्ला चिल्ला कर बातें करने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अपना माता पिता की हत्या भी कर देता है क्रोध के आवेश में आकर। इतना ही नहीं दोस्तों, क्रोध के आवेश में आकर व्यक्ति अपना गुरु का भी अपमान कर देता है, हत्या कर देता है, तो भी बड़ा बात नहीं समझता है। अब आइए दोस्तों जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अगला बात क्या बताया बर्बादी होने का। अगला बर्बादी का कारण है दोस्तों प्राय स्त्री पर हाथ लगाना। जो भी व्यक्ति प्राय स्त्री पर, गर्भवती महिला पर हाथों से स्पर्श करता है, गलत नज़र से देखता है, तो उनका सर्वनाश हो जाता है। अब आइए जानते हैं अगला बर्बादी का कारण क्या है। अगला बर्बादी के कारण है अहंकार। आप चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो चाहिए, यदि आपके अंदर अहंकार है तो आपको सर्वनाश कर देगा, विनाश कर देगा। जिस प्रकार महाराजा रावण ने अपना शक्तियों का अहंकार किया था तो उनका संपूर्ण लंका सहित सारा खत्म हो गया, लंका जलकर राख हो गया, यहाँ तक कि रावण तक भी नहीं रही और विभीषण को महाराज बनाया गया। अगला बर्बादी के कारण है दोस्तों लोभ। व्यक्ति को कभी लोभ लालच नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि लोभ ही पाप का जड़ है, अतः हमें लोभ से बच के रहना चाहिए, नहीं तो मनुष्य अपना जिंदगी को बर्बाद कर देता है। मनुष्य को सुख एवं भोगों के लोभ लालच से स्वयं को बचाकर रखना चाहिए। अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह परमात्मा का ही अंश है, वह नाशवान भोगों में नहीं फंसता, बल्कि भगवान का आश्रय लेकर जीवन मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। नाशवान पदार्थों के संग्रह और भोगों में फंसा व्यक्ति परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता और न ही जानने की यह चाह रखता है। नो तो भगवान ने दी और नो प्रकृति ने दी और नो यह किसी कर्म का फल है, बल्कि व्यक्ति ने परमात्मा से विमुख होकर स्वयं ही ग्रहण की है, इसलिए इसे वह स्वयं ही मिटा सकता है। दोस्तों मनुष्य का कर्म करने का जैसा जैसा स्वभाव बना है उसके अनुसार ही परमात्मा कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। परमात्मा परमाणु से भी सूक्ष्म है, उन्हें मन बुद्धि द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता। जो संसार में ममता आसक्ति कामना करेगा उसे लौटकर संसार में आना ही पड़ेगा। पुनर्जन्म सुखों पर आसक्ति के कारण ही होता है। मनुष्य भोगों में जितना अधिक लीन होता है उतना ही उनका गुलाम बनता चला जाता है। निष्काम भाव प्रकाश है और सकाम भाव इच्छा सहित अंधेरा है। कामना वाला या इच्छाएं रखने वाला मनुष्य ही मोह में पड़ता है और इसके वशीभूत होकर जीवन मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत आदि जितने भी उत्तम प्रकार के कार्य हैं उनसे प्राप्त होने वाला फल धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक कार्य आरंभ के बाद तय रूप से समाप्त होता है। इस समाप्ति के साथ ही उसका फल भी समाप्त हो जाता है। जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि और अधर्म की बढ़ोतरी होती है, भगवान श्री कृष्ण विभिन्न अवतार लेकर अधर्म का नाश करके सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। भगवान में अनेक तरह की अद्भुतता है। विदेश काल वस्तु व्यक्ति रूप ज्ञान योग आदि सब दृष्टियों से अनंत है, जिसे हमने देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं और जो हमारी कल्पना में आया नहीं, वह सब भगवान के दिव्य विराट रूप में निहित है। दाएं और बाएं दोनों हाथों से बाण चलाने में निपुण होने के कारण अर्जुन का नाम सब्यसाची पड़ा। मनुष्य को निमित्त मात्र बनकर सभी कार्य करने चाहिए। निमित्त मात्र बनकर कार्य करने में
अपने ओर से किसी भी अंश में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ ही कार्य सिद्ध होने पर उसे करने का स्वयं अभिमान नहीं पालना चाहिए। जब व्यक्ति अपना बल मानते हुए कार्य करता है तो अपना बल मानने के कारण उसे बार बार विफलता का अनुभव होता है और फल प्राप्ति में देरी होती है। कर्मों में जो अपने करने का अभिमान है कि मैं करता हूँ तो होता है, अगर मैं नहीं करूँ तो नहीं होगा, यह केवल मूर्खता के कारण ही मन में धारण कर रखा है। अगर मनुष्य अभिमान और फल इच्छा का त्याग करके प्राप्त परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य कर्म करने में माध्यम मात्र बन जाए तो उसका कल्याण स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। वायु के रूप में सबके प्राण, यम के रूप में यमलोक के स्वामी और प्रकाश के रूप में अग्नि, जल के स्वामी वरुण, वनस्पति के पालन पोषण करता चंद्रमा और पितामह ब्रह्मा सब भगवान कृष्ण के ही अनंत रूप है। भगवान श्री कृष्ण में सभी 11 रस विद्यमान है। ये 11 रस है शांत रस, अद्भुत रस, रौद्र रस, विपतस्य रस, वीर रस, दास्य रस, करुण रस, संख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस तथा हास्य रस। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरा दर्शन मेरी कृपा से ही हो सकता है, किसी योग्यता से नहीं। साधन के बल पर मैं अपना उद्धार कर लूँगा। जो ऐसा सोचता है वह भगवान की कृपा में कोसों दूर हो जाते हैं। भगवान तो अभिमान को गलाने पर प्राप्त होते हैं। जिन योनियों में बहुत सा सुख प्राप्त होता है उन्हें सत्य योनि तथा जिनमें बहुत सा दुख प्राप्त होता है उन्हें असत्य योनि कहा जाता है। गुणों के आधार पर ही प्राणी को सत्य या असत्य योनि प्राप्त होती है। महापुरुषों की कभी निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि महापुरुषों की निंदा करने से अवनति का कारण बनता चला जाता है। सूक्ष्म से सूक्ष्मतम और विशाल से विशालतम सभी प्राणियों में परमात्मा समान रूप से स्थित होता है। परमात्मा किसी में छोटे बड़े या कम ज़्यादा नहीं है। घर के अंधेरे को मिटाने के लिए प्रकाश को लाना ही पड़ता है, लेकिन ईश्वर को कहीं से लाना नहीं पड़ता। वे तो शाश्वत सदैव हर स्थान पर मौजूद होता है। जिनमें दया, क्रोध, कठोरता, ज्ञान, लोभ और वैर तथा मिथ्याभिमान हो उन्हें दानवी आसुरी संपत्ति वाला समझना चाहिए। दैवी संपत्ति वाला मोक्षदायिनी तथा आसुरी संपत्ति वाला बंधन देने वाली होती है। काम, क्रोध तथा लोभ तीनों नरक के द्वार है। जीवात्मा इनमें फंसकर बुरे कर्मों में लग जाता है। जितना भी हो सके इन तीनों दुर्गुणों से बचना चाहिए, तभी मनुष्य अपना जिंदगी में कुछ कर सकता है, नहीं तो उसका जीवन नरक जैसा बन जाएगा। दोस्तों, इन तीनों द्वारों से बचकर ही जीवात्मा अपना कल्याण कर सकता है। वही इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर भगवान के चरणों में जाने योग्य बनता है। तो प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।